कल्याण धरा का हो जाए। मानव है प्रकृति बेहद सुंदर, मानव सबसे है सुंदरतम। मानव की गरिमा गर समझो, तन त्याग धरा से उठ जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से इसके पहले वाला अगर आप वीडियो वॉच किए होंगे तो वहां पे मैंने जो है 1-1 फंक्शन के बारे में आपको बताया था और उसमें हम कुछ टेक्निक्स बताए थे, जिसमें एक एनालिटिकल मेथड था और दूसरा था ग्राफिकल मेथड और तीसरा है आपका डिफरेंशिएशन मेथड, जिसके अंतर्गत हमने जो है एनालिटिकल मेथड के बारे में बता दिया था, ग्राफिकल मेथड के बारे में बता दिया था, डिफरेंशिएशन मेथड के बारे में हमने नहीं बताया था। उसको आज इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, वहां पे अगर आपने देखा होगा तो मैंने ग्राफिकल मेथड को बताया था कि ये बहुत ही यूजफुल मेथड होता है 1-1 टेस्ट करने के लिए। 1-1 और मैनी 1 फंक्शन को टेस्ट करने के लिए ग्राफिकल मेथड बहुत ही उपयोगी होता है। तो उसी क्रम में दोस्तों आज हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं कि ग्राफ से हम कैसे तुरंत बता सकते हैं। जैसे मैंने वादा किया था कि उसमें आप थंबनेल में देखे होंगे तो उसमें लिखा था कि 10 सेकंड में जो है 1-1 और मैनी 1 सीखें। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो दिखाने के लिए आपको मैंने वहां पे लगाया था, वास्तव में ऐसा है। अगर आपने डीप स्टडी किया हुआ है फंक्शंस के बारे में कि फंक्शन, साइन फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन वगैरह वगैरह, पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मतलब फंक्शन का ग्राफिकल मेथड अगर आपको अच्छे से पता है तो आप 10 सेकंड, क्या मैं कह रहा हूं 1 सेकंड में, आप जितना माइंड यूज करने में आपको टाइम लगता है उतनी जल्दी आप बता सकते हैं फंक्शन 1-1 है या ऑन टू फंक्शन है। तो आइए उसी क्रम में कुछ हम पहले एग्जांपल करने वाले हैं 1-1 फंक्शन का ग्राफिकल मेथड से, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं डिफरेंशिएशन मेथड को इस्तेमाल करके देखेंगे कि 1-1 फंक्शन हम वहां से कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि 1-1 फंक्शन हम ग्राफिकल मेथड से कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल्स। तो हम कल का वीडियो आज कंटिन्यू करना चाहते हैं, वहीं से आप देखने का प्रयास करिएगा। तो जैसे देखिए पहला एग्जांपल मैंने लिया है फंक्शन R2R, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में फंक्शन आपका डिफाइन, जैसे देखिए साइन फंक्शन होता है। अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ लेता है कि साइन फंक्शन 1-1 है कि ऑन टू फंक्शन है, जहां पे डोमेन और कोडोमेन आपका सेट ऑफ रियल नंबर है, तो आप जानते हैं इसका तुरंत ग्राफ प्लॉट करिए। और ग्राफ तो एकदम आपको पिक्चर में होता है, दिमाग में छपा होता है कि इसका ग्राफ यही होने वाला है। तो बस आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन ड्रा करना है, इस तरीके से करना है कि ग्राफ को कट करता हुआ चला जाए। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, तो ग्राफिकल मेथड में मैंने ये बताया था 1-1 और मैनी 1 चेक करने के लिए कि अगर आपका फंक्शन यानी फंक्शन इस तरीके से हो और साथ ही साथ लाइन आपका क्या करे, फंक्शन को कई जगह पे कट करता हुआ नजर आए। लाइन आपका फंक्शन को कई जगह यानी मोर देन 1 पॉइंट्स पे अगर कट कर दिया, जैसे ही मोर देन 1 पॉइंट पे कट किया, फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, जिसने वीडियो देखा तुरंत बता देगा और जिसने नहीं देखा वो भी आज समझ ले। यहीं पे अगर लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे करता है तो वहां से समझ लीजिए कि वो मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, मैनी 1 फंक्शन, नॉट 1-1 यानी मैनी 1 फंक्शन की वो कंडीशन दे देता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आपका जो साइन फंक्शन है R से R में, वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, मैनी 1 फंक्शन होगा, ना कि 1-1 होगा। ये बस 10 सेकंड से ज्यादा लगा है इसमें, तो आई थिंक लग रहा है कि बस आप ग्राफ प्लॉट के लिए माइंड में ही अपना सेटअप कर लीजिए कि उसको कट करता हुआ चला जाएगा, तो ये नहीं मैनी 1 हो जाएगा। 1-1 की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे फंक्शन आप cos x को भी देख लीजिए। अब इसका ग्राफ मैंने नहीं प्लॉट किया है, आप तुरंत बताइए 1-1 होगा कि मैनी 1 होगा R से R में। तो तुरंत आप बताएंगे ये भी क्या हो जाएगा, मैनी 1 फंक्शन होगा, ना कि यह जो है 1-1 फंक्शन होगा। तो यही बेसिक ट्रिक है आपको समझने का। अब जैसे मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन आपको कोई दे दे तो आपसे पूछे कि मॉडुलस फंक्शन 1-1 है कि मैनी 1 है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होता है।
आप देखिए कोई एक लाइन आपने L1 ड्रा किया एक्स एक्सिस के पहले, इसको 2 पॉइंट पे कट कर दिया। अब 1 पॉइंट पे कट करता तो 1 1 हो जाता, बट यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट किया कर दिया, इसलिए कैसा फंक्शन हो जाएगा, माइन्यूअल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आई होप बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। और इससे आगे एक डिफरेंशिएशन मेथड जो मैंने बता रखा है, बार बार मैं उसका नाम ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है होने वाला वो भी। अब जैसे एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, y बराबर एक्स क्यूब, ऐसे चलाएंगे। देखिए ये लाइन पैरेलल ड्रा की है एक्स एक्सिस के, L1 सपोज, ये केवल सिंगल पॉइंट पे कट किया, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, पक्का 1 1 हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। 10 सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड से कम लग रहा है सारे टेस्ट करने में। आप लोग देखते नहीं है वीडियो को, पूरा देखते नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं, सोचते हैं कि हमको सब आता है। तो चीजों को यहाँ से रियलाइज करने का प्रयास करिए। ये सारी चीजें आपको आपके लिए बनाई जा रही हैं, इसमें मेरा कोई वैसे पर्सनल हित नहीं है, हमको तो जो आ रहा है वो तो आता ही है। अब देखिए यहाँ पे अब 5वां क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल साइन इनवर्स फंक्शन है, साइन एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स है। आप देखिए -1 से 1 डोमेन है, -π/2 से π/2, इसके बीच में पूछ लेगा 1 1 है कि n2, तो इसका ग्राफ तुरंत प्लॉट करिए, इस तरीके से आएगा, देख लीजिए एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये तो बताने में इतना टाइम लग रहा है, तुरंत ग्राफ प्लॉट किए, एक यल जो है मतलब एक रेखा खींचे यानी लाइन खींचे एक्स एक्सिस के पहले, एक पॉइंट पे कट किया, यानी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन -1 से 1 और कोडोमेन -π/2 से π/2 के बीच में ये 1 1 हो जाएगा। आप देख लीजिए, तो इसी तरीके से अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, यानी अब तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए अगर इस मेथड से टेस्ट करना, तो आपको जितनी जल्दी से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो डोमेन और रेंज के रिस्पेक्ट में, उतनी जल्दी आप बता पाएंगे कि फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है। तो आई होप आज हम इस चीज को समझ गए होंगे कि 1 1 ग्राफिकल मेथड से कितना इजी है और कैसे हम लोगों को और बता सकते हैं। तो इसलिए इस चीज को आप अपने माइंड में रखिएगा, जिससे कि चीजें आपको आसान हो सके। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में कि हम चलते हैं डिफरेंशिएशन मेथड पे, जो एक टॉपिक आपका बचा हुआ था 1 1 टेस्ट करने का तरीके में। आज हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन मेथड कैसे हम जो है वहां से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब आपको हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन मेथड को हम डिफरेंशिएशन मेथड से किस तरीके से हम फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है, इसको किस तरीके से टेस्ट करने वाले हैं, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से गौर से देखिएगा। देखिए कुछ इसमें एडिशनल पॉइंट्स होंगे, उस एडिशनल पॉइंट्स को आपको ध्यान देना होगा और उन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप यहां से टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए इसके डेफिनेशन के बारे में यानी इसके रिजल्ट के बारे में हम बात करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ fx इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन आपका कंटीन्यूअस होना चाहिए, तब हम डिफरेंशिएशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए 1 1 फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा और चीजों को देखते रहिएगा, नोट कॉपी में नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको जल्दी मिलने वाले नहीं हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है कि इफ fx इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन डोमेन ऑफ द डेफिनेशन d ऑफ f, मैंने नाम लिया है, यानी जो भी फंक्शन का डोमेन होगा उसमें ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए, दिमाग में रख लीजिए बातों को। और क्या और एक एडिशनल पॉइंट्स है यहाँ पे कि जो इसका डेरिवेटिव है फंक्शन का, fx का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो, या ग्रेटर देन 0 हो या ज्यादा से ज्यादा कम से कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, यानी 0 हो या 0 से मैक्सिमम, यानी पॉजिटिव वैल्यू हो f डैश x या 0 हो, यानी निगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, अथवा पूरा का पूरा निगेटिव हो या 0 हो। कुल मिला के यहां कहने का मतलब, इसका कहने का आशय यह है कि f डैश x या तो पूरे इंटरवल में क्या हो, 0 हो या तो 0 से बड़ा हो, फॉर ऑल x बिलोंग इन डोमेन ऑफ द फंक्शन, ध्यान से बात को समझिएगा, अथवा
अगर ऐसा नहीं है तो इस तरीके का होना चाहिए कि f डैश x लेस देन यानी निगेटिव हो या जीरो हो फॉर ऑल x बिलोंग इन डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये नहीं कि कुछ पॉइंट्स पे आपका पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट्स पे आपका निगेटिव है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी हो तो या तो जीरो हो या तो पॉजिटिव हो पूरे डोमेन ऑफ द डेफिनेशन में, या तो निगेटिव हो या जीरो हो पूरे डोमेन ऑफ द डेफिनेशन में। दोनों कंडीशन है, जो कुछ पे जो है पॉजिटिव हो कुछ पे निगेटिव हो, ये सिचुएशन आपका नहीं हो सकता। यानी कुछ पॉइंट्स पे डोमेन के ये पॉजिटिव दे, कुछ डोमेन के पॉइंट्स पे निगेटिव दे, तो वहां से ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इसमें से एक ही कंडीशन होनी चाहिए, या तो ये कंडीशन हो या ये वाली कंडीशन हो, ठीक है। तो आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे। तब वहां पे क्या हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा, तब वो आपका 1-1 फंक्शन हो जाएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन, ठीक। तो आइए कुछ एग्जांपल से इसको देखने का हम प्रयास करते हैं कि हम कैसे इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल एक कर लेते हैं डिफरेंशिएशन मेथड पे कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन मेथड से कैसे 1-1 फंक्शन हो सकता है। तो आइए उसी क्रम में देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है f(x) बराबर r³ + x + 1, यानी आपका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, कोडोमेन आपका क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो अब आप देखिए यहाँ पे फंक्शन का नेचर किस तरीके से है, आपको दिख रहा है कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन दो ऐसे फंक्शन हैं जो हमेशा के लिए कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, किसी भी रियल नंबर पे आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, बस वही बात है यहाँ पे कि दिए गए फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करना आना चाहिए डोमेन ऑफ द गिवन डेफिनेशन, यानी डोमेन ऑफ द डेफिनेशन, डोमेन ऑफ द फंक्शन के अंतर्गत आपको फंक्शन कंटिन्यूअस चेक करना आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हमको क्या टेस्ट कर लेना है, अब आपको टेस्ट कर लेना है कि उसका डेरिवेटिव, या देखिए जीरो है, जीरो से बड़ा है पूरे x बिलोंग इन डोमेन ऑफ द डेफिनेशन। अगर ऐसा नहीं है तो हम ये टेस्ट कर सकते हैं f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग इन डोमेन ऑफ द डेफिनेशन। तो इनमें से कोई एक होल्ड कर जाएगा तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो इसी क्रम में इसको हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास देखिए कुछ ही ये आ जाएगा f डैश x के रिस्पेक्ट में, यानी 3x² + 1 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे, x² है तो x की कोई भी क्वांटिटी अगर हम रियल नंबर्स लेते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो, तो आपके पास अल्टीमेट क्या दिखने वाला है, हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, यानी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी दिखने वाली है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन को होल्ड कर रहा है, यानी फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया और ये वाली कंडीशन को होल्ड भी कर गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट से कि गिवन फंक्शन कैसा है, एक 1-1 फंक्शन है। ऐसा फंक्शन है 1-1 फंक्शन है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी टेस्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रखने का हम प्रयास करते हैं। हम जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं इसमें कुछ कंट्रडिक्शन है कि जैसे अगर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं हुआ तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं। ये तो कब डिफरेंशिएशन मेथड लागू हुआ है, जब आपका फंक्शन कंटीन्यूअस है, जब आपका फंक्शन कंटीन्यूअस है डोमेन ऑफ द डेफिनेशन पे, तब हमारे पास इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन 1-1 हो जाता है। बट अगर फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं हुआ यानी डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा या किसी पॉइंट पे या डोमेन ऑफ द डेफिनेशन में, तो उसके अंतर्गत क्या क्या हो सकती हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में परिचर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स करने वाले हैं जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन मेथड का बिल्कुल क्लियर हो जाए और विद इन 20 या 10 सेकंड के अंदर आप बता पाएंगे कि फंक्शन 1-1 है या नहीं है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब अगर करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे आपके लिए जो है वीडियोस बनाने का प्रयास करें। उसी क्रम में जैसे इसके पहले वाले वीडियोस हम बना के आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।